प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजल प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज बातें होंगी अनमिल आखर से। उसमें मैंने पढ़ा है कि साहब श्री जिस दिन संघर्ष के दौर से गुजर रहे थे, वो चाह रहे थे आध्यात्मिक शक्ति, अध्यात्म में अपने आप को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, बहुत प्रयास कर रहे थे, बहुत सिद्धि कर रहे थे। और जब कोई सिद्धि की ओर आगे बढ़ता है, जब कुछ कोई प्राप्त करना चाहता है, मनोवांछित उसे नहीं मिलता है, तो मन में कैसी छटपटाहट होती है। जैसे एक पंछी पिंजरा में बंद हो और उड़ना चाह रहा, उसकी छटपटाहट कैसे हो रही थी, इसका तो हम सभी केवल अंदाजा लगा सकते हैं। वास्तविकता क्या थी वो तो साहब श्री जानते हैं कि कैसे उन्होंने हम लोगों के लिए महागुरु महादेव शिव को लेकर आए। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, लोग कहते हैं, और कल दीदी बरखान की चर्चा में भी आप सुने होंगे कि लोग जन्म लेते तो कहते भगवान के यहाँ से आए हैं, मर जाते तो कहते भगवान के यहाँ चले गए हैं, कुछ भी होता है तो कहते भगवान से हुआ है। तो साहब श्री सोचे, जब भगवान के यहाँ सभी जाते हैं तो भगवान ही क्यों नहीं आएंगे। और उन्होंने अपनी माँ से कहा कि मैं भगवान को लेकर आऊंगा। और आज प्रत्येक मनुष्य के दिलों में उन्होंने उस महागुरु महादेव को बसा दिए हैं, जिसने भी शिव को अपना गुरु बनाया है और बनाने को संकल्पित हुए हैं। तो आइए, साहब श्री की छटपटाहट अध्यात्म की दुनिया में क्या थी, हम सभी जानते हैं अनमिल आखर से। जब कोई सत पथ पर बढ़ना चाहता है, सच्चाई के रास्ते पे सिद्धि के लिए प्रयास करता है, तो बाधक शक्तियां नाना रूप में विघ्न पैदा करती है। जब इन्हें बोध हुआ कि शिव भेषधारी ये शक्तियां निम्न स्तर का आचरण करती है, तो इनका विश्वास टूटने लगा और श्रद्धा पूरी तरह से खंडित हो गई। अब अपनी सीमा में उपलब्ध शरीरी गुरुओं, तांत्रिकों, घुमक्कड़ औघरों का साथ मन को रास नहीं आ रहा था। साहब श्री को इन सभी का साथ रास नहीं आ रहा था। पहले इन्हीं लोगों के साथ में वो विभिन्न तरह की साधनाएं करते थे। मन पूरी तरह से हताश, क्लांत हो चुका था। तांत्रिकों, अघोरियों, साधुओं के प्रति कोई श्रद्धा शेष नहीं थी। कुछ मिल नहीं रहा था तो श्रद्धा कैसे होगी। शायद यह पुराने युग की समाप्ति और नए युग की शुरुआत का संकेत था। नवंबर 1974, जी हाँ, नवंबर 1974, सर्दियों का आगमन हो चुका था। धान की बालियां खेतों में लहरा रही थी। मिट्टी की सौंधी खुशबू फिजा में एक महक सी पैदा कर देती थी। डूबते सूरज की लाली से आसमान लाल हो गया था। दूर तक फैला हुआ आरा का गांगी श्मशान जैसे सिंदूरी में रंग गया था। हरिद्रानाथ पुनित जाह्नवी से निकली हुई छोटी सी उस धारा जहां गांगी श्मशान स्थित है के तीर पर बैठे थे। दूर तक सन्नाटा पसरा था। श्मशान में सन्नाटा नहीं रहेगा तो कोलाहल थोड़ी रहेगा। दूर तक सन्नाटा फैला था। मना स्थिति ऐसी हो गई थी जैसे जाल में फंसा पंछी उड़ने के लिए बार बार पंख फड़फड़ाता है और असहाय बैठ जाता है। रात और गहरी होती जा रही थी। चारों ओर नीरवता, यानी सन्नाटा, चारों ओर सन्नाटा। निशाचरी यानी रात में घूमने वाले निशाचरी कुत्तों की भागदौड़ भय पैदा कर रही थी। अंतर मन के धरातल पर आत्मा और परमात्मा की आंख मिचौली का खेल चल रहा था। धर्म मनुष्य का सहज भाव है, सहज प्रवृत्ति है। इसे लोगों ने असहज बना दिया है। मुक्त होना भी मनुष्य की सहज आकांक्षा है। सभी चाहते हैं मुक्त होना, ये तो सहज आकांक्षा है, सभी की इच्छा होती है। बाल्यकाल से ही हरिद्रानंद ने नदियों के तीर पर स्थित श्मशानों में रेतों पर कितनी बेड़ियों के निशान देखे थे। भक्तजनों को घुटने के बल मूर्ति पूजा में लीन देखा था। मनुष्य का जन्म ही दास्ता में होता है। दास्ता एक सत्य कथा है जिसे हरेक पीढ़ी अपने उत्तराधिकारियों को वसीयत के तौर पर सौंपती है। जीवन के कुरुक्षेत्र में जब सत्य और असत्य की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो जाती है और मन विषाद के गहन अंधकार में डूब जाता है, तो व्यक्ति
ईश्वर प्राप्ति का आग्रह भी त्याग देता है। तभी भीतर से वह सुप्त चेतना जागृत होती है और उसकी बाह पकड़कर उसे अंधकार से बाहर कर देती है। इसी विषाद की अवस्था में उस अंधेरी रात की शून्यता ने आत्मदीप चेतना का प्रस्फुटन किया कि गुरु अगर परम ब्रह्म है तो स्वयं परम ब्रह्म गुरु क्यों नहीं। गुरु अगर पर ब्रह्म है तो स्वयं पर ब्रह्म गुरु क्यों नहीं। उन्हें वह श्लोक स्मरण हो गया जिसे पाठशाला में याद कराया गया था, जो बचपन में पाठशाला में याद कराया गया था, वह साहब श्री को स्मरण हो आया। और वो श्लोक क्या था? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है और गुरु साक्षात परमात्मा है। हरिंद्रानंद ने तत्क्षण परमात्मा को गुरु मान लिया, तुरंत उन्होंने विलंब नहीं किए और तुरंत वो शिव को अपना गुरु मान लिया। उन दिनों ये परमात्मा शिव को समझते थे और भगवान शिव को परमात्मा समझकर अपना गुरु बना लिया। साथ ही साथ दुखी मन ने उसी श्मशान भूमि में 3 शर्तें बनाई। जी हाँ, 3 शर्तें। साहब श्री जब शिव को गुरु बनाए तो उन्होंने 3 शर्त बनाए और तीनों शर्त क्या था, आइए हम सभी जानते हैं। और संकल्प लिया कि जब शिव को गुरु बना लिया है तो तस्वीरों में जो शिव का स्वरूप है उस रूप में भी यदि कोई सत्ता प्रकट होती है तो उसको अपना गुरु स्वीकार नहीं करूंगा और न ही उससे कुछ सीखूंगा। पूर्व गुरुओं, तांत्रिकों और घोड़ियों द्वारा बतलाई और सिखलाई गई साधना और पूजा अब नहीं करूंगा। तीसरा, धरती के किसी भी शरीरधारी साधु अथवा गुरु से भी कुछ नहीं सीखूंगा। ये 3 शर्त साहब श्री बनाए थे शिव को गुरु मानने के बाद। पश्चिमी क्षितिज पर चांद सिमट रहा था, प्राची में सूर्योदय के संकेत उभर रहे थे, पिछला सब कुछ समाप्त हो चुका था, अब जीवन में नया उन्मेष, नया सवेरा हो चुका था। सत्य एक रहस्य है, सत्य एक रहस्य है जिसका दर्शन सबको नहीं होता। व्यक्ति विशेष ही विशिष्ट क्षणों में सत्य को देख सकता है। व्यक्ति विशेष ही विशिष्ट क्षणों में सत्य को देख सकता है। सत्य अंतर्दृष्टि से प्राप्त एक आकस्मिक घटना है जो ज्ञान से अधिक अनुभूति है, जो ज्ञान से अधिक अनुभूति है। तो इस तरह हम सभी जाने कि शिव को गुरु मानने की जो छटपटाहट थी, जो नहीं समझ रहे थे कि अब क्या होगा नहीं होगा, एक बंद पिंजरा में जो पंछी होती है जो उड़ना चाहता है उड़ नहीं पाता है, पंख फड़फड़ाता है उड़ने के लिए लेकिन वो फिर पिंजरा में ही अंदर ही सिमट के रह जाता है। ठीक वही स्थिति हमारे साहब श्री की थी, लेकिन परमात्मा की दया कि उनके अंदर जो श्लोक अभी बताया गया उस श्लोक को जानने का उन्होंने सोचा कि शिव को ही गुरु मान लिया जाए। तो इस तरह हम सभी देखें कि साहब श्री शिव को गुरु माने, एक नया सवेरा हुआ, अध्यात्म का एक उदय हुआ और उसका परिणाम हुआ कि आज हम सभी लगभग 8-10 करोड़ लोगों के गुरु शिव हैं। लोगों के दिलों में शिव गुरु धड़कते हैं। बस शिव को अपना मानना है और गुरु आदेशित कर्म करना है। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।